चलो मंदिर चलते हैं। हाँ, ये रास्ता बहुत सुंदर है। मंदिर के पास एक छोटा तालाब भी है। बहुत अच्छा। घूमते घूमते उन्हें एक सुंदर तालाब मिला जिसमें कमल खिले हुए थे और हंस किलोल कर रहे थे। काशी में राजा प्रताप मुकुट राज्य करते थे। उनके पुत्र राजकुमार वज्र मुकुट अपने मित्र दीवान के पुत्र के साथ शिकार खेलने जंगल गए। मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। हाँ, ये रास्ता बहुत सुंदर है। चलो मंदिर तक पहुंचते हैं। जी हाँ, कुमारी पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई। उसने जूड़े से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और छाती से लगा लिया। यह सब समझ कैसे पाऊं? चिंता मत कर, सब समझाता हूं। उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कान में लगाया तो मतलब कर्नाटक, दांत से कुतरा तो दंतबाट राजा की बेटी, पैर से दबाया तो नाम पद्मावती, छाती पे हाथ रखा तो तुम मेरे दिल में हो। राजकुमार वज्रमुकुट और मंत्री पुत्र कई दिनों तक घोड़ों पर वन और पहाड़ियों से गुजरे। कई दिनों की यात्रा के पश्चात राजकुमार वज्रमुकुट और मंत्री पुत्र कर्नाटक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक वृद्धा को महल के पास चलचलाते देखा। वृद्धा की ममता भरी अनुमति से, माताजी, हम व्यापारी हैं। होगे। रुको मेहमानों। धन्यवाद माँ, आपकी कृपा से। भीतर आओ, आराम करो। वृद्धा ने मात्र स्नेह से उन्हें आश्रय दिया। राजकुमार का संदेश है, वे आपसे विवाह करना चाहते हैं। कैसे डेर है उसने, निकाल दो। राजकुमार का संदेश सुनकर पद्मावती क्रोधित हो गई। क्या साहस है, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब बहुत हो गया, बाहर जाओ। मुझे माफ कर। साहस तो देखो तुम्हारी, राजकुमार का संदेश ला रही हो। अब निकल जाओ यहाँ से। मैं सब कुछ बता दूंगी, निकल जाओ यहाँ से। मुझे अब मार भगाया। उसने मुझे थप्पड़ मारा और 10 उंगलियां दिखा दी। 10 अंगुलियों का क्या रहस्य है? हाँ बताओ ना। ये है चंदन में भी 10 अंगुलियां। इनका अर्थ है 10 चांद रातों तक प्रतीक्षा करो। आहा, मैं समझ गया। हाँ, हमें धैर्य रखना होगा। 10 उंगलियां चंदन में है, जिसका अर्थ है 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। मित्र की चतुर व्याख्या ने राजकुमार को राहत दी। अब समझा। 10 दिन बाद राजकुमारी फिर क्रोधित होकर बुढ़िया का मुंह रंग देती है। भाग जाओ। दरअसल ये इशारा है राजकुमारी के रजस्वला होने का। मंत्री समझाते हैं। 3 दिन प्रतीक्षा करें, 3 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते, मुझे माफ कर रात के दीजिए। 12 बजे राजकुमार ने वेश बदलकर पश्चिमी खिड़की से प्रवेश किया। पद्मावती, मैं आ गया हूँ। राजकुमार, पद्मावती प्रतीक्षा कर रही थी। उसने राजकुमार का हाथ पकड़कर अंदर बुलाया। तुम्हारी आवाज। हाँ, यह मैं हूँ। मेरे साथ आओ। मैं आ गया हूँ, मेरी जान। मैं आपकी प्रतीक्षा में थी राजकुमार। अब हम साथ हैं, कोई नहीं रोक सकता। और इस तरह उनकी मुलाकात पूरी हुई। राजकुमार, तुम उदास क्यों हो? मेरे मित्र की याद आ गई, बहुत दूर चला गया। फिक्र मत करो, मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करूंगी। धन्यवाद प्रिय। मैं अभी सब तैयार करती हूँ। जहर, ये लड्डू जहर से भरा था। कौन करेगा ऐसा? क्या तुमने इसे जहर दिया? जहर? अब शक नहीं। कुत्ता मर गया, यह जहर था। जांग पर त्रिशूल का निशान बनाओ और गहने ले लो। लेकिन क्यों? यह क्या करेगा? लेकिन विश्वास करो। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। जल्दी करो, समय कम बेटा है। सुन लो इनकी बात। बहुत अच्छे, अब गहने ले लो। मंत्री पुत्र का संदेह सही निकला। उसने लड्डू कुत्ते पर आजमाया। राजकुमार और योगी राजा दंतवक्र के दरबार में खड़े हैं। सुनार आभूषण दिखा रहा है। जपमाला राजकुमार के पास थी। राज, ये आभूषण श्मशान घाट में एक डाकिनी से प्राप्त हुए हैं। मैंने उसकी जांग पर त्रिशूल का निशान लगाया। ये क्या कह रहे हो? इसकी सत्यता की जांच तुरंत होनी चाहिए। ये आभूषण कहाँ से आया? चोर हो तुम। महाराज, ये दोनों चोर हैं। राजकुमार और योगी को गहने बेचते हुए पकड़ा गया। सबूत दो। महाराज, ये आभूषण मुझे डाकिनी श्मशान में मेरी जांग पर त्रिशूल का निशान है। वाल और सुनार उन्हें राजा के सामने लाते हैं। चिन्ह सत्य निशान देखा और सत्य स्वीकार किया। यह त्रिशूल का निशान डाकिनी के आशीर्वाद का है। ये दाक्षिणीवाद क्या संकेत है? महाराज, यह भविष्य का संकेत है, तो हमें सावधान रहना होगा। सेना तैयार करो, जैसी आपकी आज्ञा। यह भगवान शिव का आशीर्वाद है, यह राज्य की रक्षा करेगा। यह राजकुमारी का नहीं है। पाप किसको लगा? राजा का उत्तर, ज्ञान और न्याय में पाप नहीं होता, प्रजा का कल्याण ही धर्म है। पाप किसको लगा? पाप किसी को नहीं लगा। पद्मावती की परीक्षा थी और उसने इसे सफलतापूर्वक पार किया। पद्मावती, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम काशी तक साथ चलेंगे। पद्मावती का वनवास उसके मित्रों के साथ काशी की ओर आनंदित यात्रा में बदल गया।
ज्ञान का कल्याण ही तनिया, यह महाकाव्य का सुखद अंत था बिहार।